किसान आंदोलन आज देश व प्रदेश में पूरी तरह से फैल चुका है। किसान आंदोलन में शुरू से ही सक्रिय रहे कैथल से किसान नेता जसवीर तंवर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और जो लगातार टिकरी बॉर्डर पर भी रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे हम। जसवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जसवीर जी, किसान आंदोलन जब से चला हुआ है, आप लगातार टिकरी बॉर्डर पर भी रहे हो, तो वास्तविकता क्या है टिकरी बॉर्डर की? देखिए, मैं सिंघू बॉर्डर पे भी रहा और टिकरी बॉर्डर पे भी रहा जी। लोग बहुत सी चीज़ें कहते हैं कि वहाँ मज़े ले रहे हैं किसान और सारी चीज़ें आती हैं आपके सामने। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लोगों का सहयोग बहुत ज़बरदस्त है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से की हुई हैं। लेकिन फिर भी आप समझिए, हम तो अगर घर से एक दिन के लिए बाहर चले जाते हैं घूमने, सारी चीज़ें साथ लेकर, उसके बावजूद भी परेशान हो जाते हैं। और वहाँ जहाँ हम अगर किसी घूमने की जगह पर जाएं, होटल हों, सारी चीज़ें हों, वहाँ भी परेशान हो जाते हैं। सड़क पे बैठे लोग, लाखों लोग, और उनके लिए एक समुदाय के रूप में भोजन की सारी और खाने पीने की चीज़ों का प्रबंध किया जाता हो, तो व्यवस्थाएं कितनी भी बढ़िया हों, परेशानियां तो रहती हैं। हाँ, सिंघू बॉर्डर की अपेक्षा टीकरी बॉर्डर पर जो मुझे लगा कि सिंघू बॉर्डर पे व्यवस्थाएं थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट रहा। टिकरी बॉर्डर पे हरियाणा ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत है, लंबा एक हाईवे है जो अलग से है, जो लोगों की नज़र में भी नहीं आता। व्यवस्थाएं लोग अपने ही सामर्थ्य से ज़्यादा कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ इसे लोग, कुछ लोग नाम दे रहे हैं कि मज़े ले रहे हैं, लेकिन वहाँ अगर रह कर देखेगा कोई 2 दिन तो उनको लगेगा मज़े नहीं, एक तपस्या लोग वहाँ कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल होता है। जब सर्दियाँ शुरू हुई थी, सोचिए आप, जब सर्दी आने लगी थी तब लोग बैठे थे, और अब सर्दियाँ जाने को हैं। मतलब 2020 और 21 का अगर हम साल कहें, बीच की सर्दियाँ, तो पूरी जो कड़ाके की सर्दियाँ वो लोगों के सिर के ऊपर से गुजरी हैं। वो इतना आसान नहीं होता, कह देना कुछ भी होता, लेकिन मुश्किलें तो रहती हैं। पहले इस आंदोलन पर पंजाब का भी कृषि मंत्री जी ने कहा है कि ये एक राज्य का आंदोलन है। बड़ा दुख हुआ इस चीज़ सुन के। देखिए, लोगों पे जो सवाल उठाते हैं लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आंदोलन एक उल्टी चीज़ देखने को मिल रही है लोगों से। यहाँ मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के लोगों को कि आंदोलनकारियों से हर तरह की जिम्मेदारी की अपेक्षा की जा रही है जी। हर तरह के जिम्मेदार बनो, कोई गलती नहीं होगी, आप कुछ कोई गलत शब्द नहीं कर देंगे, कोई घटना आपसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार से किसी भी तरह की जिम्मेदारी की अपील नहीं की जाती मीडिया के द्वारा। आप एक चीज़ समझिए, अब मैं मानता हूँ कि भारी संख्या में लोग पंजाब से और हरियाणा से हैं, क्योंकि मुख्यतः इन, जो एक चीज़ कहूँगा देश के एग्रीकल्चर सिस्टम में, कि जो हमारे यहाँ APMC या और सारी चीज़ें हैं वो बेहतर हैं हमारे हरियाणा में, और थोड़ा सा और स्टेट की तुलना में हरियाणा और पंजाब का किसान उन्नत भी है। वो जल्दी, यहाँ संगठन भी कुछ सक्रिय हैं, किसान संगठन, उन्होंने बातें बताई क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, तो इसीलिए यहाँ के लोग ज़्यादा हैं। अब अगर अभी भी पंजाब का आंदोलन नज़र आता है तो मुझे बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान नज़र आता है। दूसरा, इस आंदोलन में एक चीज़ कही जा रही है कि जाटों का आंदोलन है। चलो, संख्या अब हरियाणा और पंजाब है, और हरियाणा भी देखो, सर्वमान्य है कि हरियाणा में जाट बाहुल्य इलाका है, तो लोग जहाँ ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा जाएंगे ही। दूसरा, जो कम है वो कम दिखते हैं, उनको दिखाया नहीं जाता, हम जैसे लोग भी शामिल हैं। तो दूसरा, ये मामला जाट, नॉन जाट या सिख या हिंदू का नहीं है, ये मामला एग्रीकल्चर का है, खेत का है। आप एक चीज़ देखिए, जब बिल लागू होगा और जो मामला है वो सीधा किसान के खेत से सेंट्रलाइज हो जाएगा, मतलब केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीज़ें चली जाएंगी, तो उससे सिर्फ जाट का खेत प्रभावित नहीं होगा, वहाँ राजपूत भाई हैं उनका खेत प्रभावित होगा, गुजरों का खेत प्रभावित होगा, यादवों का, ब्राह्मणों का, जिसका भी चमार है, जो भी है, सबके खेत प्रभावित होंगे। जो खेत में काम करते हैं मजदूर भी प्रभावित होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको इसका देना चाहूँगा। अभी मेरे गाँव की एक घटना है, कल ही मेरे सामने आई है। मैं नाम नहीं लूँगा उस किसान का, लेकिन वो है मेरे परिचय में। वो HDFC बैंक में उसने लोन कराया हुआ था, जो ये किसान क्रेडिट कार्ड होता है, लिमिट कराई हुई थी। तो 30 लाख का लोन था 13 एकड़ पे। पहले तो देखिए, 13 एकड़ की कीमत करोड़ों रुपए है, और 30 लाख का लोन हो गया। तो पहले तो यही होता है कि किसान ने वो वहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में ज़मीन रख दी, लेकिन उन बैंक्स क्या करते हैं, गारंटर ले लेते हैं कि गारंटी के नाम पे किसी आदमी को दीजिए। वो आपस में उन भाइयों को बनवा दिया। अब वो अच्छा कस्टमर था, बढ़िया चला रहा था, तो वो अपना पैसा भर के और अपनी ज़मीन के लिए NOC लेना चाहता था, क्योंकि उसकी ज़मीन वो 1 एकड़ बेचना वगैरह कुछ चाह रहा था। अब बैंक कह रहा है कि आप अपने भाई का भी दिलवाइए, जहाँ उनकी आपस में बनती नहीं, लेकिन वो कहते हैं जब तक वो नहीं देंगे आपकी ज़मीन हमारे यहाँ गिरवी रहेगी, हम नहीं आपको NOC देंगे। वो फंस गया बेचारा। अब एक चीज़ देखिए, उसने शिकायत की, हमने भी शिकायत की, फ़ोन करें बैंक में, फ़ोन करें, बैंक कह रहे हैं दूसरी ब्रांच में फ़ोन करो, फिर हमारी मैनेजर से बात करो, मैनेजर कह रहा है क्लस्टर हेड से बात करो, आगे से आगे बात करते जाओ, कोई शिकायत का तरीका नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंक और बहुत बड़ा
सेंट्रलाइज बैंक है। सोचिए अगर हरियाणा का बैंक होता और सरकारी बैंक होता, आसानी से सुनवाई हो सकती थी। लेकिन प्राइवेट बैंक है, लड़ो भाई, कोर्ट में जाके आप वकील खड़े कर देंगे, आप घिरते रहो, जबकि उसने पैसा दे दिया, सिर्फ उसे एनओसी लेनी है बेचने के लिए जमीन, वो नहीं कर पा रहा। ऐसे ही जब ये बिल लागू हो जाएंगे, जब सेंट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ और सब चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो फिर आप जिन लोगों से लड़ोगे वो पता नहीं बंबई में बैठे मिलेंगे, पता नहीं अमेरिका में बैठे मिलेंगे, उनके वकील आपसे बात करेंगे। और अभी तो इसका पूरा स्वरूप जब आपके सामने आएगा तब पता चलेगा। राज्यों से जो अधिकार छीना गया बहुत खतरनाक, और वो जाटों का नहीं छीना गया, वो यादवों का भी छीना गया, राजपूतों का भी छीना गया, गुजरों का भी छीना गया, ब्राह्मणों का भी छीना गया, जो खेत से जुड़े लोग हैं सबका छीना गया। सबको इसमें आवाज उठानी चाहिए। जो राज्यों का अधिकार बिल्कुल छीन लिया गया, केंद्र में कहां तक लड़ेंगे केंद्रीय व्यवस्था से आप? तो ये मुद्दे बहुत बहस के हैं, लेकिन मैं कहता हूं सरकार को ये इधर उधर की बातें ना करके इस मुद्दे को समझना चाहिए। वो कहते हैं हम किसानों को भ्रमित किया गया, तो किसान सरकार के पास इतना बड़ा संसाधन, आप समझाइए। आप फेल क्यों हैं समझाने में? आप समझा दीजिए लोगों को। जसवीर जी, जो 26 जनवरी वाली घटना है, जो झंडे वाली लाल किले वाला मैटर है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके बारे में कहा है, इतना बड़ा आंदोलन है यहाँ। इसकी सबसे बड़ी बात है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें तोड़ने के लिए सब तरह की शक्तियाँ काम करती हैं जी। सरकार की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जो जिम्मेदारी आंदोलनकारियों के साथ निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई। उन्होंने अपनी विपक्षियों की तरह उस चीज़ को ट्रीट किया। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जी। कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका समर्थन नहीं किया। सभी किसान नेता इसका विरोध कर रहे हैं, खंडन भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी खेद प्रकट कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी समझ के। तो मैं तो इतना कहूँगा कि ये घटना, और एक और चीज़, अब देश के लोगों के सामने समझ भी आ गया है लोगों को कि ये घटना किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें कुछ अलग तरह के एलिमेंट थे जिनको रोकने में या तो सरकार की सपोर्ट थी, या सरकार जानबूझ के उनको नहीं रोकना चाहती किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। और ये सरकार की, मैं कहता हूँ आंदोलनकारियों से जिम्मेदारी आप हर तरह की मानते हैं। सरकार पूरी तरह से इस पूरे आंदोलन के गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकार का नजर आया। सरकार किसानों को विपक्षियों की तरह ट्रीट कर रही है, जैसे कोई राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हों सामने। जसवीर जी, इस घटना से आंदोलन कम हुआ है या बढ़ा? देखिए, मैं व्यक्तिगत एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसी घटनाएं जब होती हैं, जो सच्ची भावना से आंदोलन में लोग लगे हैं, वो कुछ घंटों के लिए निराश हुए थे। ये सच है। सभी नेता हमारे निराश थे और वो दुखी थे, क्योंकि वो सच्ची भावना से, बड़े नेता भी हमारे बड़े दुखी थे इस मामले में। लेकिन जब सारी स्थितियां स्पष्ट आ गई कि हम इसमें कहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारी चीज़ें साफ हो गई और अब आंदोलन पूरी तरह से, पूरी तेजी के साथ हम तो मैं कहना चाहूँगा जहाँ जहाँ तक लोगों की ट्रोलियाँ थी अब उससे दुगनी हो गए लोग, दुगने, क्योंकि लोगों के सामने आ गया है। लोगों को भी एक बार भ्रमित किया गया था, लेकिन लोगों को स्पष्ट हो गया कि किसान नेताओं का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। इसमें क्या जो राकेश टिकैत जी के आंसू थे वो काम आए हैं कहीं ना कहीं? इसमें कोई दो राय नहीं कि उस समय जब सरकार ने गलत एक्शन लिया था और राकेश टिकैत जी पर जो आक्रमण किया गया था, और जो वहाँ पर भी मैं सोचता हूँ एक बहुत मैं तो क्या कहूँ, फिर गैर जिम्मेदाराना शब्द ही कहूँगा। मन तो बहुत बड़े कठोर शब्द कहने का करता, लेकिन हम फिर भी थोड़ा संयम रखेंगे। जातीय टकराव कराने की कोशिश की गई थी और राकेश टिकैत जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहाँ संभाला, और जिस तरह से वो भावुक हुए उसे देखकर आसपास के राज्यों के जो किसान हैं वो सब का मन भर आया, और वो पूरी रातों रात वहाँ पहुँचे, और जो आंदोलन एक षड्यंत्र के तहत गिराने की कोशिश की गई थी वो आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। जसवीर जी, आप लगातार टिकरी बॉर्डर पर रहे हो, तो आंदोलन को आप कहाँ देखते हो आप? मतलब सरकार से बातचीत होगी, उसके बावजूद भी बातचीत नहीं बन पा रही। देखिए, हम तो इतना कहते हैं कि किसान पूरे उत्साह के साथ लगा हुआ है, और जो लोग वहाँ टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, या सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, पूरी भावना के साथ बैठे हैं। अब किसान नेताओं का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो सरकार ने, देखिए आप एक चीज़ देखिए, मैं बहुत भावना के साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं। सरकार का तरीका देखिए, जब पहले किन दो देशों की लड़ाई या दो राज्यों की लड़ाई होती थी, दो सेनाएं लड़ती थी, तो एक सेना दूसरी सेना के किले को घेरकर उसका पानी रोक देते थे, उसकी रसद सामग्री काट देते थे, ताकि ये लोग किले के अंदर भूखे मर जाएं और लड़ें और फिर हार जाएं। आप देखिए इस आंदोलन में वही देखने को मिल रहा है। वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था उसे रोक दिया गया, जो टॉयलेट की व्यवस्था से उसे हटा दिया गया था, इंटरनेट काट दिया गया, पानी की व्यवस्था को काट दिया गया। आपके सामने दुश्मन नहीं बैठा है, शांति। और एक और चीज़ देखिए, सभी बॉर्डर्स पे लिंक रोड साथ में सर्विस रोड को छोड़ा गया था, ताकि आम सामान्य जो लोग हैं वो आते जाते नहीं। वो रोड जानबूझ के बंद कर दिए सरकार ने, ताकि वहाँ जनता परेशान होकर किसानों के खिलाफ हो जाए। ये षड्यंत्र जिम्मेदार लोगों के काम नहीं, ना जिम्मेदार सरकारों के काम है। आपको बात करनी चाहिए। लोग बैठे हैं अब आराम से, जहाँ बैठे हैं आप सोचो, और 10-20 लोग नहीं, लाखों लोग बैठे हैं।
जसवीर जी। हाँ, तो मैं कहता हूँ बस एक ही चीज़ का दुख है कि सरकार गैर जिम्मेदाराना रवैया इस पूरे आंदोलन में अपना रही है। जसवीर जी, हर कोई बोलता है 3 कृषि काले कानून, तो ऐसा क्या डर है किसानों को? देखिए, एक तो इसमें सबसे बड़ी बात आप समझिए, अगर आप कल कोई हरियाणा या पंजाब कोई बेहतर योजना लागू करना चाहे अपने देश के, अपने राज्य के किसानों के लिए, तो वो नहीं कर पाएगा। इन कानूनों से वो बंध जाएगा, केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा। आप एक चीज़ समझिए, राज्य में किसी पार्टी की सरकार होती है, केंद्र में किसी पार्टी की सरकार होती है, और जब कृषि पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आ जाएगी, और केंद्र के ही कंट्रोल में नहीं, केंद्रीय कानून के तहत प्राइवेट कंट्रोल में आ जाएगी, और उसे रोकना फिर राज्य सरकारों के बस की बात नहीं रहेगी, मेरे और आपके बस की बात नहीं रहेगी। प्राइवेट चीज़ें दिल्ली में, बंबई में बैठे हुए लोग संभालेंगे प्राइवेट व्यवस्था, और उस कानून को तोड़ने के लिए केंद्र की सरकार ही हस्तक्षेप कर पाएगी, तो कितनी खतरनाक चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। और हर प्रदेश की एग्रीकल्चर को लेकर जो परिस्थितियाँ वो अलग अलग होती हैं, कहीं कपास होती है, कहीं चावल होता है, कहीं और खेती होती है, तो वो नियम अलग तरीके से बनाए जाते हैं राज्य के आधार पर। जब राज्य के आधार पर ताकत ही नहीं रहेगी, एक तो ये खतरनाक चीज़ है। दूसरा, एपीएमसी जो व्यवस्था हरियाणा और पंजाब में बेहतर है, इसके तहत वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और मैं तो कहता हूँ लूट का जो तरीका है वो खुल जाएगा। एपीएमसी को लोग ये समझते हैं मंडी है, बस वहाँ सामान बेचने जाते हैं लोग, वो एक निगरानी की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास भी कुछ फ़ोन आते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि मोदी जी क्या देश के किसान, मेरे पास सुबह ही एक फ़ोन आया कल कि बोले आप क्या कर रहे हैं, क्या मोदी जी देश के किसानों को ऐसा कर सकते हैं, मोदी जी देशद्रोही हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आप क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या मैं उस व्यक्ति को जानता था, अच्छा व्यक्ति है वो, बेशक मोदी भक्त तो बढ़िया इंसान है। वो बोला कि ये बताइए, देशभक्त आदमी है, जैसे हम बेशक अंधभक्त कहें जो भी है, लेकिन वो अच्छे इंसान है, भावना में देश के प्रधानमंत्री की तरफ सपोर्ट है। तो मैंने कहा ये बताइए कि प्राइवेटाइजेशन कितना अच्छा है, पूरे देश की व्यवस्था को निजीकरण में धकेल देना। वो बोले ना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। बोले फिर ये गलत है, पता नहीं क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बोले फिर उनसे बात करो। मैंने कहा बात आप करो जब आप उनके प्रशंसक हैं। मतलब प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का किया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और वो एग्रीकल्चर का किया जाना, वो अनपढ़ किसान का बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। और राज्य सरकार फिर भी किसान संगठित होकर राज्य सरकार पर दबाव बना लेते हैं, वो अधिकार भी राज्य सरकारों के हाथ से चला जाएगा, तो चिंता का विषय तो बनता ही है। ये हमारे चिंता का विषय है। तो ये थे खास बातचीत में हमारे साथ जसवीर तंवर जी, जिन्होंने कृषि कानूनों पर विशेष चर्चा की।